अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। द एक्सप्रेशन एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 and 12 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। इस क्वेश्चन में भी उसने हमें एक्सप्रेशन दे दिया है और उसने कहा इसके दो फैक्टर हैं, ठीक है। और रिमाइंडर जो ये छोड़ेगा वो क्या, -3 और 12 छोड़ेगा। इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद वो हमें क्या कह रहा है कि वैल्यू आपने फाइंड करनी है एल और एम की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 उसने कहा है तो इसमें से x की वैल्यू ले लेंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। इस 1 को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। p ऑफ x इक्वल्स टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा l 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा l, यहाँ पर आ जाएगा m और यहाँ पर -4। अब जो फर्स्ट कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसने क्या कहा था कि जो ये रिमाइंडर छोड़ेगा वो क्या छोड़ेगा -3, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे l प्लस m माइनस 4 इक्वल्स टू -3, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। l प्लस m, अब ये -4 दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा +4। l प्लस m क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। अब हम ये जो दूसरा फैक्टर है x प्लस 2, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन में। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। अब हम -2 की वैल्यू को पुट करेंगे p ऑफ x में। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 l -2 का क्यूब प्लस m -2 का स्क्वायर और -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -8l। ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा +4m और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। उसके बाद उसने हमें क्या कहा था कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 12, ठीक है। क्वेश्चन में उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। हम लिखेंगे -8l प्लस 4m -4 इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये हमें जो इन्फॉर्मेशन है ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अब इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8l प्लस 4m, ये माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 8l प्लस 4m इक्वल्स टू 16। अब 8, 4 एंड 16 ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 पे। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 4 पे जब करेंगे 4 2s are 8। बल्कि माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। हम इसको -4 पे डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग -4 वी गेट 4 2s are 8l। माइनस हमने कॉमन लिया तो ये भी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस m प्लस माइनस 4 4s are 16। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन b का। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, कर लेंगे इक्वेशन a और b को। हम लिखेंगे यहाँ पे बाय एडिंग
equation A and B, we get L plus M equals to 1, 2L minus M इक्वल्स टू -4। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास 3L और यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इसकी जब कटिंग करेंगे तो। अब L की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम इस A वाली इक्वेशन में पुट करके M की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय पुटिंग value of L in equation A, we get, यहाँ पे हम L plus M equals to 1 लिखेंगे। अब L की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, M उसी तरह से यहाँ 1, ये यहाँ माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो M की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 2। L की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1 और M की वैल्यू आ गई है 2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें क्या कहा था कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है L और M की। L और M की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, P ऑफ X में पहला जो फैक्टर था उसकी वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन ले ली जिसको हमने A का नाम दिया। फिर हमने जो दूसरा फैक्टर था उसकी वैल्यू P ऑफ X में पुट करके जो है हमने दूसरी इक्वेशन ले ली जो कि है ये वाली B इक्वेशन, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने जब मज़ीद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास पहले L की वैल्यू आ गई, फिर L की वैल्यू हमने दोबारा A इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास M की वैल्यू आ गई। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।